नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाम इन्फोटेक एकेडमी के इस नए एपिसोड में। यहाँ हम टेक्नोलॉजी को आसान और आम भाषा में समझते हैं, जिसे हर कोई गांव से लेकर शहर तक आराम से समझ सके। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की और समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है और कैसे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है। आपको यह समझाने के लिए हम आसान और आम उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस का मतलब है कंप्यूटर के माध्यम से समस्याओं को हल करना और नए तरीके बनाना। इसका काम है डेटा को समझना, प्रोसेस करना, उसका इस्तेमाल करना। आसान भाषा में कहें तो यह एक तरीका है जो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने काम को आसान बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, एक समय था जब हम दुकान के हिसाब को एक कॉपी में लिखते थे, लेकिन अगर वह कॉपी खो जाए तो सारा डेटा खत्म हो जाता। आज हम कंप्यूटर्स पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं। यह काम कंप्यूटर साइंस के बिना संभव नहीं था। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। प्रोग्रामिंग या कोडिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को निर्देश देना कि उसे क्या करना है। जैसे एक रेसिपी होती है जो हम कुक को देते हैं, वैसे ही प्रोग्राम एक रेसिपी है जो कंप्यूटर फॉलो करता है। मानिए आप अपने फ़ोन पर मौसम की जानकारी देखते हैं। जो ऐप आप इस्तेमाल करते हैं वह प्रोग्रामिंग के जरिए बनी होती है। प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन, जावा और C++ का उपयोग ऐसे ऐप्स बनाने के लिए होता है। डेटा साइंस। डेटा साइंस का मतलब है डेटा को समझना और उससे उपयोगी जानकारी निकालना। जैसे एक किसान अपने खेत के पानी और फसल के हिसाब से योजना बनाता है, वैसे ही कंपनियां डेटा का उपयोग करके अपने व्यापार को सुधारती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब है मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वह इंसानों की तरह निर्णय ले सके। जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी आपके सवालों का जवाब देते हैं। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का काम है हमारे डेटा और सिस्टम्स को सुरक्षित रखना। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, इसलिए हमें अपने डेटा को हैकर से बचाना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर साइंस का फ़ायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को होता है या हम सबको? इसका जवाब है कि यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं। कम्युनिकेशन। हम अपने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनों से बात करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल, यह सब कंप्यूटर साइंस के माध्यम से बना है। एजुकेशन। गांव हो या शहर, आजकल ऑनलाइन शिक्षा का ट्रेंड है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग नए स्किल सीख रहे हैं। खेती। कंप्यूटर साइंस का उपयोग अब खेती में भी हो रहा है। जैसे वेदर ऐप्स से किसान अपनी फसल के जरिए योजना बनाते हैं या ड्रोन का इस्तेमाल करके कीटनाशक छिड़कते हैं। अगला, स्वास्थ्य। आज कंप्यूटर का उपयोग मरीज की हेल्थ रिपोर्ट्स को एनालाइज करने और इलाज की योजना बनाने में होता है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं तो यह आपका करियर सुधारने के लिए बहुत ही शानदार विकल्प है। चलिए इसके फायदे समझते हैं। नंबर 1 है नौकरियों के अवसर। कंप्यूटर साइंस के जरिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैसे काम मिलते हैं। अपना काम शुरू करें। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपने मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, घर बैठे फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे शुरू करें कंप्यूटर साइंस सीखना। दोस्तों, आपको कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए ना ज़्यादा पैसा चाहिए और ना किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। आप घर बैठे ऑनलाइन रिसोर्सेज के जरिए सीख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन या स्क्रैच सीखना शुरू करें। यह आसान है और शुरुआती लोगों के लिए परफेक्ट है। कंप्यूटर साइंस सीखने में चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। कोडिंग सीखने के लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी है। अगर एक बार समझ ना आए तो बार बार कोशिश करें। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि नए स्किल्स सीखने के लिए करें।
दोस्तों, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जो आपके जीवन को सुधारने के साथ साथ आपका करियर भी बनाती है। आज की दुनिया में हर किसी के पास टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में? क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।